नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, तो लोकतंत्र की जननी होने का गौरव हासिल है बिहार को, वैशाली को। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। यहां जंग है विकास बनाम बदलाव की। बिहार में सज चुकी है सियासी बिसात, और हम बात करेंगे जनता जनार्दन के मुद्दों की। सियासी जंग में कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे वादे कर रहा है जनता से। युवा, महिला, किसान और आम आवाम के क्या हैं मुद्दे जो तय करेंगे सियासी दलों की किस्मत को। विरासत की सियासत बनाम सुशासन की राजनीति में कहां खड़े हैं अलग अलग सियासी दल, और वाद प्रतिवाद पर धुआंधार प्रचार कर जनता जनार्दन से राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं संवाद। अगले आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू अपने इस कार्यक्रम जनादेश में। और साथ ही साथ क्या है जमीनी हकीकत, क्या है चुनावी समीकरण, क्या है जनता के मुद्दे और क्या है जनता जनार्दन के मन में, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट बिहार के हर कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं की। रोजगार, बुनियादी विकास, किसानों की स्थिति, महिला सशक्तिकरण या कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें जनता दे रही प्राथमिकता, इनका करेंगे विश्लेषण तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, और जानेंगे जनता की नब्ज। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सियासी जंग की। बिहार में चुनावी घमासान पूरे चरम पर है। एनडीए एक और लगातार रैलियां कर रही अपने स्टार प्रचारकों के जरिए, तो वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियों में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। राज्य में पहली बार चुनावी बिसात में नए खिलाड़ी के रूप में उभरे प्रशांत किशोर जनता से बदलाव की अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ एआई के भ्रामक वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं बिहार की राजनीति में रैलियों में डिजिटल कैंपेन से लेकर हर मोर्चे पर दिलचस्प जंग जारी है। बिहार में सियासत का चढ़ा पारा, अमित शाह ने संभाली चुनावी कमान। खगड़िया से नालंदा तक अमित शाह ने भरी हुंकार, विपक्ष पर किया सीधा प्रहार। बिहार के खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में अमित शाह की चुनावी रैली की गूंज सुनाई दी। अमित शाह ने चुनावी रैली में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज। वहीं बिहार में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक ओर तेजस्वी यादव सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा वार किया, तो दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक तरफ जहां बिहार की सियासत में अब विकास बनाम वादों की जंग तेज हो चुकी है, वहीं चुनावी लड़ाई पांडवों बनाम कौरव भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी 11 साल से प्रधानमंत्री है। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया, और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया, उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। इनके भी तो 15 साल मिले। इन्होंने 3.5 से 4% विकास दर को 2.5% कर दिया, घटा दिया। और नीतीश कुमार ने 2.5% के विकास दर को 10.4% पहुंचाने का काम। गुजरात पहले से विकसित है, बिहार विकासशील प्रदेशों में है। एनडीए 5 पांडव है और सामने कौरव की सेना है, और 5 पांडव की जीत भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एक और एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास की गारंटी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जनता को खुद बदलाव की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजियों के बीच एक तरफ सत्ता के अनुभव और स्थिरता का दावा, तो दूसरी तरफ नए विकल्प और नए जन भागीदारी की पुकार है। हर तरह के भ्रष्टाचार हो, अत्याचार हो, जंगल राज हो, उसके सब प्रतीक हैं, और वो सब एक साथ हो करके कह रहे हैं बिहार में हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जो इसके खुद रोल मॉडल हैं वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन बिहार तो उससे उबर चुका है। अब शांति बहाल हो चुकी है। सब जमानत पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे और भी लोग हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, चाहे लालू जी हैं, और ये सब मिल करके हम नहीं समझते नरेंद्र मोदी जी का सामना कर सकते हैं। अपना गांव, अपना मोहल्ला का जिम्मा लीजिए। एक बार इस बार रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। बहुत हो गया जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, नाली गली। एक बार वोट पलायन बंद करने के लिए दीजिए। नेता के बच्चा लोग के लिए वोट बहुत हो गया।
एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। इस बीच तेजस्वी यादव के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्होंने एआई तकनीक से बने भ्रामक वीडियो का प्रसार किया है। भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा का कहना है कि तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एआई जनरेटर भ्रामक वीडियो साझा किया गया है, जो मतदाताओं को गुमराह करने वाला है। जनादेश डेस्क, जीटी न्यूज। और जनादेश में आज हम आपको बताते हैं बिहार का सत्ता संघर्ष, यानी कि यहां पर सीधी लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच में है। अगर देखें तो वहां पर सीधी लड़ाई बिहार में जो भाजपा का राजनीतिक सफर है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। भाजपा में अगर देखें तो भाजपा के गठन से पहले नाम था जनसंघ, यानी कि जब बीजेपी गठित हुई थी उससे पहले जो राजनीतिक गतिविधियां चलती थी वो जनसंघ के नाम से चलती थी। भाजपा के गठन से पहले बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और जनसंघ ने 1962 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी। 1962 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जनसंघ ने 1962 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीती। 3 सीटों पर विजयश्री मिली थी बिहार में जनसंघ को। जनसंघ जो कि भाजपा की पूर्ववर्ती राजनीतिक इकाई रही है, राजनीतिक दल के रूप में रही, और पहली बार 1962 के चुनाव में 3 सीटों पर जनसंघ ने स्पष्ट तरीके से जीत हासिल की, एंट्री मारा 1962 में। 2020 तक आते आते पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण बिहार में बदल गया। यहाँ अनेक ऐसे फैक्टर रहे, चाहे वो मंडल कमीशन की बातें रहे, चाहे वो पिछड़े वर्ग के राजनीतिक रसूख को अभ्युदय करने के अनेक नेताओं के श्रेय को देने की बात हो। 1962 से 2020 तक अगर देखें तो राज्य का समूचा राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 की अगर बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 20% था। 20% मतदाता जो है उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। 2020 में भाजपा ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी का ये अब तक का बिहार में जो प्रदर्शन रहा 2020 की बात करें, बीजेपी ने बिहार में जबरदस्त रणनीति अपनाई और पूरे बिहार में एक आक्रामक राजनीतिक प्रचार की शैली को उन्होंने जारी रखा। हर एक चुनाव भाजपा ने अपनी आक्रामकता को, चुनाव के प्रचार को बढ़ाया और अपने कैडर को समूची जनता के बीच में, समूचे राज्य में संगठन को बढ़ाया, कैडर को भेजा और आक्रामक रणनीतिक प्रचार किया। भाजपा ने 1967 से 7 बार देश के अलग अलग राज्यों में गठबंधन सरकारें बनाई हैं, जो कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में इस समय एनडीए के नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सरकार चल रही है बीजेपी के समर्थन से चल रही है। और अगर बिहार के अन्य सियासी समीकरणों की बात करें तो सबसे बड़ा बिहार का जो राजनीतिक अभ्युदय या टर्निंग पॉइंट कहा जाता है वो जेपी आंदोलन कहा जाता है। जेपी आंदोलन और लालू, नीतीश और रामविलास की एंट्री होती है एनडीए और महागठबंधन की। अगर लड़ाई में देखें तो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो वर्तमान नेता हैं वो कहीं एनडीए के साथ खड़े हैं, कहीं महागठबंधन के साथ हैं। अगर देखिए जेपी आंदोलन जिसकी वजह से इमरजेंसी भी लगी, जो कि पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से हुंकार जब भरा गया तो समूचे देश को उसने प्रभावित किया। तो जेपी आंदोलन के बाद राजनीति में एंट्री होती है लालू, नीतीश, सुशील मोदी और रामविलास पासवान की। समाजवादी आंदोलन ने कांग्रेस के शासनकाल को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। केंद्र में भी अगर सत्ता परिवर्तन हुआ जेपी आंदोलन के बाद तो राज्य में इस तरीके से भी दिखाई देता है। जेपी आंदोलन से लालू, नीतीश जैसे अनेक बड़े नेता निकले जो कि वहां पर अलग अलग वर्गों की राजनीति करते हैं, अलग अलग पिछड़ों की राजनीति करते हैं। जेपी आंदोलन कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर दिया। जेपी आंदोलन की वजह से जेपी आंदोलन ने जो कांग्रेस विरोधी राजनीति थी उसको अगर केंद्र में भी स्थापित किया, तो बिहार में भी अगर देखें तो जेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर हो गई। लालू, नीतीश और रामविलास लंबे समय तक राज्य में राजनीति की धुरी के रूप में उभरे और अलग अलग तरीके से वो राज्य में उनकी पार्टियां जो है सत्ता में रही। लालू, नीतीश, सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी और रामविलास पासवान जो कि अब नहीं है, दिवंगत हैं, ये सब ऐसे नेता हैं जो कि जेपी आंदोलन की उपज हैं, जो कि जेपी आंदोलन में, जेपी की अगुवाई में इस बिहार की राजनीतिक परिदृश्य से उन्होंने राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी अपने को स्थापित किया। राज्य में इनके नाम से इकाइयां और केंद्र में लंबे समय तक ये लोग मंत्री रहे। अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, कांग्रेस के राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 1990 तक बिहार में कांग्रेस का बोलबाला रहता था। कांग्रेस अलग अलग तरीके से, अलग अलग छत्रपों के जरिए, अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं के दम पर वहां पर सरकारें बनाती थी। बिहार में हर क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा 1990 के पहले की अगर देखें, जेपी आंदोलन के बाद की स्थितियों में भी अगर देखें तो कांग्रेस कमजोर हुई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस रिवाइव की थी। और कांग्रेस में जो मंडल की जब राजनीति शुरू हुई, मंडल की राजनीति के पहले तक कांग्रेस का राज्य में एक अच्छा जबरदस्त राजनीतिक शक्ति के रूप में अभ्युदय था। मंडल कमीशन की लहर के बाद कांग्रेस
पूरी तरीके से राज्य में नेस्तनाबूद हो गई। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसके बाद जब अति पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक और साथ ही साथ शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर आरक्षण की व्यवस्था जब लागू की गई तो उसके बाद से समूचा परिदृश्य जो है अगर देखें तो केवल बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में बदल गया। और कांग्रेस की सियासत अब बिहार में गठबंधन की बैसाखी के रूप में है। अगर देखें वर्तमान परिस्थितियों में तो कांग्रेस कभी बड़े भाई की भूमिका में भले ही अपनी सेखी बघारती हो, लेकिन छोटे भाई नहीं, पिछलग्गों की भूमिका में होती है। जब हम सीट शेयरिंग की बात देखते हैं, जब हम लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, और जब हाल ही में हम देखते हैं कि जब अभी गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर जब तेजस्वी यादव की घोषणा हुई तो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे भी वहां पर नदारद थे। तो सम्मानजनक सीटों और भूमिका के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों के सामने घुटने टेक दी है, ये बीजेपी कहती है। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दिखता है कि कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रूप में नहीं, एक पिछलग्गू ताकत के रूप में कांग्रेस आज अपनी स्थिति पर, कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद को लेकर, कांग्रेस अपने राजनीतिक जद्दोजहद को लेकर कहीं ना कहीं बिहार में दिखती है। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में या फिर कांग्रेस किसी बड़े राजनीतिक दल के रूप में नहीं, कांग्रेस एक आरजेडी के सहयोगी के रूप में और साथ ही साथ आरजेडी के दिए हुई सीटों पर एक ऐसे राजनीतिक पिछलग्गू के रूप में चुनाव लड़ रही है, ऐसा भाजपा का कहना है। और साथ ही साथ ऐसे राजनीतिक परिदृश्य वहां पर दिखते भी हैं।